ले तू बड़ी याद हमारी। मैंने अब तक आपको जो बातें बताई वो तो तस्वीर का एक रुख है। हमारे जेल का निजाम बरतानवी साम्राज्य की मखसूस हिकमत अमली का एक हिस्सा। 1980 की दहाई में पाकिस्तान टेलीविजन पर एक ड्रामा दिखाया गया था। ड्रामा का नाम था थक्कन। उसको डायरेक्ट किया था मशहूर मरूफ राइटर डायरेक्टर फातिमा सरैया बजिया ने। उसमें जो हीरो था उसको देखने के बाद बहुत सारे लोगों ने ये कहा था कि इंडियन अदाकार अमिताभ बच्चन ने पाकिस्तानी ड्रामों में काम करना शुरू कर दिया है। क्योंकि वो दिखने में अमिताभ बच्चन की तरह ही दिखते थे और उनकी शक्ल इंडियन अदाकार अमिताभ बच्चन से काफी हद तक मुशाबिहत रखती थी और कद्दो कामत में भी उन्हीं की तरह नजर आते थे। उन दिनों पाकिस्तान में वीडियो कैसेट के जरिए अमिताभ बच्चन का नाम फिल्मी शायकीन में सबसे ज्यादा मकबूल भी था। अमिताभ बच्चन की तरह दिखने वाले इंजीनियरिंग की डिग्री रखने वाले अदाकार का नाम था इजहार काजी। जी हाँ दोस्तों, सैयद घराने से तल्लुक रखने वाले इजहार काजी कराची में 16 सितंबर 1955 को खड्डा मार्केट में एक मजहबी घराने में पैदा हुए थे। मैट्रिक की तालीम उन्होंने हाजी अब्दुल्ला हरून सेकेंडरी स्कूल से हासिल की थी। रोजगार की तलाश उनको पाकिस्तान स्टील मिल ले गई, जहां उनको एडमिन मैनेजर की पोस्ट पर रखा गया। इजहार काजी खुशलबास, खुश शक्ल, खुश गुफ्तार तो थे ही, अल्लाह ने उनको एक सुरीली आवाज से भी नवाजा था, जिसका मुजाहरा वो निजी महफिलों में किया करते थे। एक महफिल में उनके बॉस ने उन्हें फातिमा सरैया बजिया से बुलाया। फातिमा सरैया बजिया ने उनसे कहा कि ड्रामा में काम करोगे। इजहार काजी उसके लिए राजी हो गए और फिर फातिमा सरैया बजिया ने उन्हें एक प्ले में रोल दे दिया। जी हाँ दोस्तों, उस प्ले को देखकर सबको गुमान हुआ था कि अमिताभ बच्चन ने पाकिस्तानी ड्रामों में काम करना शुरू कर दिया है। दराज का दिलकश पर्सनैलिटी, गंभीर आवाज, पाकिस्तान टेलीविजन को इजहार काजी की शक्ल में एक ऐसा हीरो मिला जिसने अपनी अदाकारी का लोहा हर शोबे में मनवाया। उसके बाद उन्होंने अना ड्रामे में मेहरीन इलाही के साथ बतौर हीरो काम किया और फिर वो ड्रामा गर्दश में अनीता अयूब के साथ भी नजर आए। उन्होंने पीटीवी के बहुत सारे ड्रामों में काम किया, जिनमें दायरे, बंवर और मेरे भी ख्वाब हैं उनके कुछ काबिले जिक्र ड्रामे हैं। ड्रामों में उनकी शोहरत देखते हुए पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर और राइटर नजर शबाब ने उनको अपनी फिल्म रूबी के लिए कास्ट कर लिया। रूबी में उनकी हीरोइन श्रीलंका की मशहूर मरूफ अदाकारा सबीता थी। फिल्म रूबी सुपरहिट रही और इजहार काजी ने उसके बाद फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। रूबी के बाद उन्होंने अपने चाहने वालों को एक से बढ़कर एक फिल्म देखने को दी, जिनमें बैंकॉक के चोर, मनीला की बिजलियां, मेरा इंसाफ, हिम्मत वाला और फिल्म लव इन नेपाल वगैरह शामिल हैं। उर्दू फिल्मों के अलावा उन्होंने कई एक पंजाबी फिल्मों में भी अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। अगर उनकी पंजाबी फिल्मों की बात करें तो उनमें दलारी, चिराग बाली, बागी जट्टी, दामन और चंगारी और फिल्म पच्चम वगैरह शामिल हैं। 1991 में रिलीज होने वाली फिल्म चिराग बाली में उनको अवार्ड भी मिला था। इजहार काजी की फिल्म लव इन नेपाल की बात करें तो उसमें उन्होंने सबसे अव्वल की मायानाज पाकिस्तानी फिल्म एक्सप्रेस अदाकारा शबनम के साथ यंग टू ओल्ड किरदार निभाया था। उसके अलावा उन्होंने दिलारी में अंजुमन के साथ बतौर हीरो किरदार अदा किया था, जिसका सॉन्ग चंद कित्थे गुजारी बहुत मशहूर हुआ था। बागी सीना फिल्म में उन्होंने बाबरा शरीफ के साथ अदाकारी के जौहर दिखाए थे। 1992 में अदाकारा नीली के साथ उन्होंने फिल्म अब्दुल्ला दी ग्रेट में काम किया था। 1992 में हीरो फिल्म में, जिसमें अफजल खान अल मरूफ जान रैम्बो को पहली बार पर्दे स्क्रीन पर मुतारफ कराया गया था, यानी ये फिल्म साहिबा और रैम्बो की डेब्यू फिल्म थी। अगर बात करें इजहार काजी की आखिरी फिल्म की तो उनकी आखिरी फिल्म थी सखी बादशाह, जो सुल्तान राय की शहादत के 2 हफ्तों बाद रिलीज हुई थी और सुल्तान राय के चाहने वालों ने उस फिल्म को रोते हुए देखा था। फिल्म सखी बादशाह को ये क्रेडिट भी हासिल है कि वो 2 साल तक सिनेमा की जीनत रही और उस फिल्म ने शानदार गोल्डन जुबली भी मनाई थी। दोस्तों, इजहार काजी ने तकरीबन 50 के करीब उर्दू फिल्मों में काम किया, उसमें डबल वर्जन फिल्में भी शामिल थी। उसके अलावा इजहार काजी ने तकरीबन 2 दर्जन के करीब पंजाबी फिल्मों में भी अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। 4 और 5 के करीब उन्होंने पश्तो फिल्मों में भी काम किया। उनकी सबसे पहली पश्तो फिल्म खान पाजा पान थी,
जिसके प्रोड्यूसर परवेज मलिक थे और हिदायतकार अजीज तबस्सुम। उस फिल्म में इजहार काजी के हमरा बदर मुनीर, शहनाज खान, शहजादी, रंगीला और श्रीलंकन अदाकारा सबीता थी। ये फिल्म 11 नवंबर 1988 को रिलीज की गई थी, जबकि उनकी आखिरी पश्तो फिल्म गाल बादशाह थी। उस फिल्म में उनके साथ अदाकारा कविता, इस्माइल शाह और मुस्तफा कुरैशी वगैरह शामिल थे। इजहार काजी ने अपने फिल्मी सफर के दौरान उर्दू, पंजाबी, पश्तो सभी जुबानों की फिल्मों में काम किया। इजहार काजी ने तकरीबन 11 साल तक फिल्मों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए, मगर जिंदगी ने उनसे वफा नहीं की। 23 और 24 दिसंबर 2007 की दरमियानी शब वो अपने एक करीबी रिश्तेदार की शादी में शिरकत के लिए गुलस्तान जौहर वापस अपने घर को आ रहे थे कि उनको दिल का दौरा पड़ गया। फिर उन्हें करीबी अस्पताल ले जाया गया, मगर 2 घंटे के बाद ही उनकी रूह आलमे बाला को प्रवास कर गई। विकिपीडिया के मुताबिक उनका इंतकाल 23 दिसंबर की दरमियानी शब मई 2007 को हुआ। उनका एक बेटा है और उनकी 4 बेटियां हैं। उनके इंतकाल की खबर जो ही लाहौर पहुंची तो सबको उस अदाकार की मौत का दिली सदमा हुआ। उस दौरान उनकी बहुत सी फिल्में तकमील के मराहल में थीं। उनमें कुछ फिल्में उनके इंतकाल के बाद भी रिलीज हुई। इजहार काजी ने 2 मरतबा निगार अवार्ड भी हासिल किया, जिनमें एक अवार्ड उन्हें फिल्म बख्तावर के लिए और दूसरा अवार्ड फिल्म सखी बादशाह के लिए मिला था। इजहार काजी मिलनसार और सादा तबीयत के मालिक थे और हर एक के साथ खंदा पेशानी से मिलते थे। इजहार काजी की डेथ को तकरीबन 2 दहाइयां गुजरने को हैं, मगर आज भी लाखों लोग उनसे मोहब्बत करते हैं और उस फनकार को भूले नहीं। पाकिस्तानी फिल्मों का ये सुपरस्टार आज हम में तो मौजूद नहीं, मगर उस फनकार की फिल्में आज भी हमारे साथ मौजूद हैं। शायद शायर ने उनके लिए ये कहा था, बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरा कर गया। दोस्तों, ये थी वीडियो इजहार काजी के ऊपर। अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को लाइक और फॉलो कर दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। तो मैं ये बटन दबाकर अपने आप को खत्म कर लूंगा। दुनिया में प्यारे हम सब कैदी हैं, हम सब कैदी हैं। अपनी अपनी कैद काट के सबको जाना है। मुअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपना वक्त निकालते हैं और अपनी कीमती राय हमारी वीडियोस पर देते हैं। हमारी प्लीज है कि हम आपके कमेंट्स को अपनी अगली वीडियोस में शामिल करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।